हेलो एवरीवन। मैं हूं फैसल और आप देख रहे हो फैपू प्लानट। फ्रेंड, आज मैं फिर से एक इतिहास से संबंधित एक नए बुक का रिव्यू लेकर आया हूं। जो ये बुक है पप्पू सिंह प्रजापत के तरफ से, ठीक है। प्राचीन भारत जो नवीन सर्वेक्षण के तहत ये बुक लिखी गई है, ठीक है। इसके अंदर पाषाण काल से लेकर 1200 ईस्वी तक का मटेरियल इसमें कंटेंट आपको मिलेगा। तो फ्रेंड, इस बुक के बारे में हम बात करेंगे एडवांटेज प्लस डिसएडवांटेज। ये बुक कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, स्टूडेंट को कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इस बुक को पढ़ना चाहिए, इस बुक की क्वालिटी क्या है, इस बुक को पढ़ने से कौन से एग्ज़ाम को हम पास कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस बुक के अलावा मतलब ऑप्शनल में और भी कोई बुक है कि नहीं प्राचीन भारत से, तो हम इन सारी बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ खोल के इस बुक के बारे में। तो फर्स्ट पेज जब हम खोलेंगे तो इसमें देखेंगे प्राचीन भारत पाषाण काल से 1200 ईस्वी तक नवीन सर्वेक्षण, ठीक है। तो ये बुक किस किस एग्ज़ाम के लिए मतलब लाभदायक है, तो इस बुक में लिखा गया है ऑलरेडी, मैं भी आपको बताऊंगा। तो इसमें लिखा गया एनटीए द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट एग्ज़ाम जो होता है, ठीक है, संघ व राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार। तो इस बुक में कहा गया है कि अगर यूजीसी नेट जो इतिहास संबंधित है उससे अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो उससे उसके लिए भी ये लाभदायक, और संघ व राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, यूपीएससी वगैरह में भी ये काम आ सकता है। पप्पू सिंह प्रजापति, सॉरी पप्पू सिंह प्रजापत इनका नाम है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री इतिहास विभाग के हैं, 5 टाइम आरपीएससी, ठीक है, एंड यूजीसी टॉपर है। ये बुक रॉयल पब्लिकेशन जोधपुर से ये प्रकाशित होती है, ठीक है। और ये बुक जो है ये द्वितीय संस्करण है, यानी कि सेकेंड एडिशन है। फ्रेंड, मैं बता दूं इससे पहले इसका जो पुराना एडिशन जो आता था वो बुक भी मैंने देखा है, पढ़ा है बट उस बुक में थोड़ा पिक्चर क्वालिटी और पेज क्वालिटी वगैरह इतना अच्छा नहीं था। तो ये जो न्यू एडिशन जो आया है इस बुक में पेज क्वालिटी को और अच्छे से किया गया है, और कुछ हल्का फुल्का जो और भी कुछ मटेरियल छूट गया था इसको भी इसमें ऐड किया गया है पप्पू सिंह प्रजापत के द्वारा, ठीक है। और पप्पू सिंह प्रजापत जो है उनको माना जाता है वो कम्प्लीटली जो अपना बुक है वो कम्प्लीटली फैक्ट को एक जगह करके वो बुक अपना निकालते हैं। उनका जो बुक था इससे पहले जो पानीपत से तराइन तक, तराइन से पानीपत, ठीक है, तो ये बुक भी उनका जो है मेडिएवल पे जो है वो भी बुक आप देखोगे बहुत कमाल का। अब तो उनका एक बुक और आ चुका है मुग़ल इतिहास के ऊपर में भी, ठीक है। तो उन्हें माना जाता है कि कम्प्लीटली वो फैक्ट को एक जगह पे लेकर ही मतलब वो बुक को मतलब बनाते हैं। तो आइए इस बुक के पहले अच्छाई के बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम बात करें कि इसमें क्या क्या कमी है। तो ये दिया गया है अनुक्रमणिका, ठीक है, मतलब कि ये कंटेंट दिया गया है, ठीक है, विषय सूची कि अंदर में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा, ये शुरू होता है। तो इसमें आपको सब मिलेगा, हड़प्पा सभ्यता मिलेगा, पाषाण काल मिलेगा, त्रम पाषाण संस्कृति मिलेगा, लोह युगीन संस्कृतियाँ मिलेगा, बौद्धकालीन समाज है, प्राचीन भारतीय गणराज्य सूत्र काल है, ठीक है, मगध साम्राज्य है, मतलब कि प्राचीन काल स्टार्टिंग से जो जो हुआ है वो पूरा इसमें दिया गया है। तो इस हिसाब से अगर आप सूची वाइज और पेज वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें बता दिया गया कि ये 870 पेज तक दिया गया है कंटेंट, चैप्टर वाइज, ठीक है, अध्याय वाइज दिया गया है, 870 पेज तक है। उसके बाद जो है परिशिष्ट स्टार्ट होता है, जो प्राचीन भारत का महत्वपूर्ण अभिलेख, प्रसिद्ध उद्धरण, प्राचीन नगरों वर्तमान अवस्थिति, व्यक्ति व उपाधियाँ, तो इस तरह से परिशिष्ट भी दिया गया। तो ये जो है 4 परिशिष्ट में इसको बांटा गया। लास्ट में है संदर्भ ग्रंथ सूची, तो ये इसके अंदर है। तो चलिए पहला पेज में पलट कर आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट समर्पित कोटेशन दिया गया, परम श्रद्धेय मातृ पितृ, ठीक है। तो आप देखोगे अध्याय 1 प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा। तो देखिए स्टार्टिंग में ही जब आप इसे खोलोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना ही मतलब फैक्ट एकदम एक 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 फैक्ट को एकदम इसमें लिया गया है, ठीक है। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अब देखिए कि इतिहास क्या, एक बॉक्स बनाया गया है, ठीक है।
मतलब इतिहास के बारे में इतना डीपली फैक्ट एकदम बताया गया, आप सोचे कि इसमें कितना ही ज़्यादा फैक्ट दिया गया है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा से फैक्ट दिया गया है, और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो मतलब शब्द है उसको डार्क भी किया गया। जैसे आप देख सकते हैं, भारत के प्रथम इतिहासकार कलहण ने अपने ग्रंथ रास तरंगिणी में लिखा है। अब देखिए रास तरंगिणी, ये इम्पोर्टेंट शब्द लगा, ठीक है, इसको क्या किया गया, डार्क किया गया। तो ऐसे ही करके मतलब हर एक चीज़ को बताया गया है। आप देख सकते हो आ, ये बुक ये बुक में मतलब काफ़ी फैक्ट दिया गया है, और ये एक तरह का डायग्राम बनाकर भी बताया गया है। इससे क्या होगा कि आपको पढ़ने में थोड़ा इजी लगेगा, समझने में अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजी होगा, ठीक है। ये दिया गया है, मतलब कि हर एक इम्पोर्टेंट बिंदु को इसमें मतलब बहुत अच्छा से मतलब कि मतलब फैक्ट वाइज इकट्ठा किया गया, एक जगह किया गया। और ये जो एग्ज़ाम है, जो आजकल जो एग्ज़ाम चल रहा है यूजीसी नेट जेआरएफ ये सब का जो एग्ज़ाम चल रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कि फैक्चुअल बेस बहुत क्वेश्चन आजकल आ रहा है। बच्चे पढ़ कर जाते हैं, बट एग्ज़ाम में जब वो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो वो क्वेश्चन फिर ढूंढते तो उनको मिलता नहीं है। बट मेरे अकॉर्डिंग इस बुक में सारा फैक्ट मिलेगा। इसको एक बार अगर आप पढ़ लोगे तो मुझे नहीं लगता कि फैक्ट कुछ छूटने वाला है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। इतिहास से संबंधित जो भी एग्ज़ाम होगा कुछ भी नहीं छूटेगा फैक्ट के लिए। हाँ, अब मैं बोलना चाहूँ कि इस बुक की मतलब कि थोड़ा कमी क्या है इस बुक में, ठीक है। तो देखिए कमी की जहाँ तक बात है, तो कमी तो हम नहीं कहेंगे कि कमी है वो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ, कुछ स्टूडेंट को ये बुक डिफ़िकल्ट लगता है पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें जो भाषा का जो इस्तेमाल किया गया है वो थोड़ा जटिल है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा शुद्धता भाषा का अपनाया गया है इस बुक में। तो इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट जो इस बुक को नहीं पढ़ते हैं और पढ़ना प्रेफर नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस बुक में अभी भी न्यू एडिशन जो आया है, आने के बाद भी मैं कहीं कहीं इसको देखा हूँ कि इस बुक में अब भी मतलब ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, आप देख सकते हो प्रिंटिंग मतलब अभी भी देखिए कितना धुंधला है। इस जगह पे आप पढ़ नहीं पाओगे, आपको दिखेगा नहीं। आपको मैं दिखा देता हूँ कितना जगह मतलब प्रिंटिंग मतलब कि अच्छा से नहीं छपाई किया गया, ठीक है। तो ये भी मुझे थोड़ा कहीं कहीं कमी मिला, लगभग जगह नहीं। बुक बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बुक बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का बुक है, ठीक है। अगर आप में पेशेंस से इतना इतना ज़्यादा फैक्ट याद करने के लिए, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हो। बहुत ही अच्छा बुक है। और कमी की जहाँ तक बात, तो बस भाषा का प्रॉब्लम है। और एक चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के लिए आपको प्राचीन भारत के लिए कोई और बुक आपको ढूंढना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट के लिए अगर देखना है तो। बाकी इसमें कॉन्सेप्ट फैक्ट बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट मतलब कि कॉन्सेप्ट थोड़ा, कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा इसमें नहीं है। अगर आप सोचो कि नहीं मुझे कॉन्सेप्ट भी चाहिए, तो इस बुक से आपको नहीं मिलने वाला। फैक्ट की जहाँ तक बात है, तो फैक्ट तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कुछ छूटा है इसमें, ठीक है। फैक्ट तो बहुत ही कमाल का लिया गया। और इस बुक की और भी मुझे एक खासियत लगी कि इस बुक को पढ़कर आप यूजीसी नेट जेआरएफ तो 100% आप निकाल सकते हो। नेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो जेआरएफ की बात कर रहा हूँ। जेआरएफ तो आप 100% इसको निकालोगे, बस आपको पढ़ना चाहिए इसको। अगर आप अच्छे से अच्छे मन से अगर आप पढ़ोगे ध्यान से डेडिकेशन के साथ, तो फैक्ट तो नहीं छूटने वाला, ठीक है, इस बुक से। और एक चीज़ है क्या, इतनी मोटी बुक है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि इतनी मोटी बुक को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए 870 पेज तो यहीं तक दिया गया है। ये देखिए 870 पेज यहाँ तक दिया गया है। इसके बाद जो है, जो परिशिष्ट में जो आपको बताया 4 भाग में बांटा गया है, तो कुल मिलाकर अगर आप देखा जाए तो ये 950 के करीब ये पेज बनता है इस बुक का। तो अच्छा, काफ़ी काफ़ी मोटी बुक है, ठीक है। सिर्फ अब एंशियंट हिस्ट्री के लिए बहुत काफ़ी मोटी बुक है। और इसका जो प्राइज है, हाँ, प्राइज जो है, ये यहाँ जो प्राइज प्रिंट किया गया है 615 रुपये का, ठीक है। तो मैंने इसे फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। तो फ़्लिपकार्ट से मुझे तो ये एमआरपी जो प्राइस इससे ज़्यादा ही मुझे पड़ गया, क्योंकि शिपिंग चार्ज वगैरह मुझे मिलाकर 670 रुपये के करीब पड़ गया था ये, ठीक है, फ़्लिपकार्ट से। तो मैं
इस बुक को मंगाने के बाद इस बुक के बारे में सोच रहा था कि आपको रिव्यू भी करके दिखाऊं। और अगर आप लास्ट में आप देखोगे इस बुक का, तो लेखक के बारे में कुछ परिचय दिया गया है, शॉर्ट संक्षिप्त में दिया गया, ठीक है, दिया गया है। तो ये इनका थोड़ा आप पढ़ लोगे, आप जब ये बुक लोगे तो आप पढ़ लोगे इनकी उपलब्धियाँ क्या है, अचीवमेंट क्या है, ठीक है। तो इनके द्वारा ये बुक लिखा गया है, फैक्ट के मामले में कमाल है। रही बात कॉन्सेप्ट के लिए, तो कॉन्सेप्ट आपको इस बुक में मतलब इतना अच्छा से मतलब कॉन्सेप्ट तो नहीं मिलेगा, बट फैक्ट पूरा मिलेगा। तो आप कौन से एग्ज़ाम के लिए अब इसे पढ़ना प्रेफर करोगे, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो आप इस बुक के साथ जा सकते हो। बहुत ही कमाल का बुक है। और ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जो आ रहा है, उस टाइप का एग्ज़ाम के लिए तो ये बुक एकदम ही कमाल का है, ठीक है। और क्वेश्चन का जो लेवल जो आजकल जो दिया जा रहा है, उस हिसाब से भी ये बुक एकदम कमाल का है। तो आप अगर मेरे हिसाब से अगर आप बोलोगे कि प्राचीन भारत के ऊपर में कौन सी बुक लेना अच्छा है जो कम्प्लीटली आपका सब कुछ कवर कर देगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो पप्पू सिंह प्रजापत का बुक आप लीजिए आंख बंद करके। कमाल का बुक है। बट समस्या वही, अगर उस समस्या को आप हैंडल कर लोगे तो फिर आपके लिए ये बुक बहुत अच्छा है। समस्या क्या बताया, भाषा थोड़ा जटिल है, दूसरी बात कॉन्सेप्ट थोड़ा मिसिंग है, ठीक है। फैक्ट पूरा है, फैक्ट के मामले में कुछ नहीं छूटेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपसे एडजस्ट हो जाता है, तो आप पप्पू सिंह प्रजापत का ये जो बुक है मैं आपको बता दिया हूँ, फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह में ये ऑलरेडी है। रॉयल पब्लिकेशन के तरफ से ये आती है, प्रिंट है 615 रुपया। शायद ऑफलाइन वगैरह ऑफ़र वगैरह में और भी कम में आपको मिल सकता है, मैं तो आपको अपना प्राइस बता दिया। तो फ्रेंड ये था मेरा ओवरऑल इस बुक के बारे में रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू। मैं कोई प्रमोशन या इस बुक को मतलब सेलिंग नहीं कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लगा, इस वजह से मैं आपके लिए ये बुक रिव्यू आपको दे रहा हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इस बुक को मंगा कर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा और रिव्यू भी कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें।